पाठ 12। गौरा। गौरा मेरी बहन के घर पाली हुई गाय की व्यसंधि तक पहुंची। एक बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। एक दिन बहन ने कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग भी हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है। बचपन से ही उसकी कर्मनिष्ठा और व्यवहार कुशलता की प्रशंसा होती रही है। अगर वह आत्मविश्वास के साथ कुछ करती है तो उसका विचार संक्रामक रोग के भांति सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। उसके आग्रह तथा दिए गए भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उसके सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं भाया। उस दिन गौरा को ध्यानपूर्वक देखने पर मेरा उसकी ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। पुष्ट लचीले पैर, लंबी सुडौल गर्दन, चिकनी भरी हुई पीठ, भारी पुट्ठे, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों के समान कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का संस्मरण कराती पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता सबका मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा गौरा को देखते ही निश्चय में बदल गई। मेरे बंगले पर गाय के पहुंचने पर मेरे परिचितों एवं परिचारकों में श्रद्धा भावना का ज्वार उमड़ पड़ा। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया, घी का चौमुखी दिया जलाकर आरती उतारी गई और दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरागिनी या गौरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में दिए की लौ प्रतिफलित होकर बहुत सुंदर लग रही थी। गौरा वास्तव में ही बहुत प्रियदर्शिनी थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरन के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं, निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों की विश्वास का स्थान न विस्मय ले पाता है न आतंक। महात्मा गांधी ने कहा है, गाय करुणा की कविता है। इसकी सार्थकता गाय की आंखें देखकर समझ आ जाती है। गाय की अलस मंद गति से तुलना करने योग्य वस्तुएं कम है। तीव्र गति में सौंदर्य है, लेकिन वह मंद गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति दृष्टि में क्षण भर के लिए चकाचौंध उत्पन्न कर देती है, किंतु मंद समीर के कारण फूल का अपने वृत्त पर हौले हौले हिलना सबका मन मोह लेता है। गौरा कुछ ही दिनों में सबसे इतना हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विलासता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलते थे। पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पर बैठकर आनंद उठाते। वह सभी को आवाज से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। समय का उसे इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फटाक से घुसते ही वह बा बा की ध्वनि से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रवा रवा कर सारा घर सिर पर उठा लेती थी। वह हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता पाना चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती और हाथ फेरने पर आश्वस्त भाव से अपना मुख कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, किंतु उल्लास, दुख, आकुलता आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में तैरती थी। मेरे नौकरों में से कोई भी ढंग से दूध दोहना नहीं जानता था।
वे इस कार्य में बहुत समय लगा देते थे। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य को करने का आग्रह किया तो इस समस्या का समाधान भी मिल गया। उसने अगले दिन से गौरा का दूध दोहने का कार्य आरंभ कर दिया। 1 वर्ष बाद गौरा एक सुंदर वत्स की मां बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला सा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक तथा चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद बलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति चांदी के आभूषण से अलंकृत कर दी गई हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। माता पुत्र दोनों जब एक साथ रहते तो हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। गौरा प्रतिदिन 12 से दूध देती थी, अतः लालमणि के दूध पीने के बाद भी इतना दूध बचता था कि कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। दूध दोहन के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में नाप नाप कर दूध डाल देते, जिसे पीने के उपरांत वे अपने अपने स्वरों में कृतज्ञता सी दर्शाते हुए गौरा के चारों तरफ उछलने कूदने। 2-3 मास उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। मैंने अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया। निरीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा रोग का निदान खोजने के प्रयास किए गए। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गौरा के शरीर में एक सुई चली गई है, जो उसके रक्त संचारण के साथ हृदय तक पहुंच गई है। सुई हृदय के पार हो जाने पर गौरा की मृत्यु निश्चित है। वैसे तो दाना चारा हम स्वयं देखभाल कर ही देते हैं, किंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। गौरा की दशा दिन प्रतिदिन सोचनीय होती गई। वह याद करके आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जमने से उसके चुभने की संभावना कम हो जाती है। गौरा को हर रोज कई कई सेर सेबों का रस पिलाया जाता। ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते। वे मोटे इंजेक्शन भी शल्य क्रिया के समान दुखदायी लगते थे। अब गौरा उठ भी नहीं पाती थी। पास बैठने पर वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लालमणि को तो अपनी माँ की व्याधि और आसन मृत्यु का भी बोध नहीं था। मजबूरीवश उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे रुचता नहीं था। वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, अपनी माँ का सानिध्य चाहता था। वह गौरा के पास पहुंचकर सिर मार मार कर उसे उठाने की कोशिश करता या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा करता रहता था। मैंने अनेक जीव जंतु पाले हुए हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। इतनी हष्टपुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पैस्विनी गाय इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। कानपुर, लखनऊ आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, लेकिन कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं पड़ी। गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली थी। जब सीप का रस भी कंठ में रुकने लगा तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसका अंत समय निकट था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि उसकी अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रह सकूं। मैं दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर उसे देखने जाता। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने सदा के समान अपना मुख मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाँ पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया था। गौरा की स्थायी विदाई के समय सभी व्यथित हो उठी, किंतु लालमणि इसी भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश।